राधा स्वामी जी बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय है कि हमारी उदासी का कारण क्या है। क्योंकि ये प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि मैं अत्यंत उदास क्यों हूँ, यद्यपि उदासी का कोई कारण भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, उदासी का कारण भी हो तो आदमी को समझ में आता है कि चलो कारण तो है, कम से कम कारण तो है, इसीलिए उदास हूँ। बहाना तो है, कोई पागल तो न कह सकेगा। बता सकता हूँ कि पत्नी मर गई, कि बेटा जेल चला गया, कि मेरी दुकान डूब गई, दिवाला निकल गया, मेरी नौकरी चली गई। तो उदासी में एक तर्क है, एक खास लॉजिक है। तर्क है तो तुम सुरक्षित हो पाते हो अपने आप को। तुम ये कह सकते हो कि उदास होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कर भी कह सकता हूँ, तुम्हारी पत्नी मरती तो तुम भी उदास होते, और तुम्हारी दुकान का दिवाला निकलता तो तुम भी रोते। कोई मैं ही थोड़े ना रो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे आंसुओं के लिए तुम तर्क दे सकते हो। सबसे बड़ी उदासी तो तब होती है जब उदास होने का कोई कारण भी नहीं होता। तब बड़ी बेबूझ बात हो जाती है। तब तुम कह भी नहीं सकते कि क्यों उदास हूँ। अपनी उदासी की रक्षा भी नहीं कर सकते, अपनी उदासी के लिए तर्क भी नहीं जुटा सकते। तब तुम बिल्कुल असहाय हो जाते हो। ऐसा भी होता है। ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं। एक तो हो सकता है कारण आज ना हो, लेकिन जिंदगी भर तुम उदास ही उदास रहे, तो उदास होना तुम्हारी आदत हो गई है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि क्रोधी आदमी को क्रोध की आदत हो जाती है। फिर क्रोध का कारण ना हो, गुस्से का कारण ना हो, तो भी उसको गुस्सा करना ही है। वह तो बिना गुस्से किए नहीं रह सकता। वह तो कोई ना कोई उपाय खोजेगा। तुम सब ऐसे आदमियों को जानते हो जो क्रोध के लिए उपाय खोजते रहते हैं। क्रोध भीतर है, अकारण करेंगे तो पागल समझे जाएंगे। कोई कारण खोज लेना होता है, कोई भी कारण। तुम भी पीछे लौटकर सोचते हो तो पाते हो कारण पर्याप्त नहीं था, इतने क्रोध के लिए पर्याप्त नहीं था। कारण में और क्रोध में कोई अनुपात नहीं था। तुम भी पीछे पछताते हो कि बात बड़ी छोटी सी थी। मेरे पास आ जाता है कोई व्यक्ति और कहता कि बड़ा क्रोध हो गया, मुझे कॉल पर बताते हैं पत्नी की पिटाई कर दी, कि अपने बच्चे को पीट दिया, हालांकि इतना क्रोध करने का कोई कारण न था। कारण पूछता हूँ तो कहता है कारण न पूछिए। कहता है कारण तो क्षुद्र था, ऐसा ही था, बेकार था, उसका कोई मतलब भी न था। बात बात में से बात निकल गई। आदत। अगर तुम रोज रोज गुस्सा करते रहे हो तो तुम्हें आज भी गुस्से की तलाश करनी पड़ेगी। क्रोध की भी तलफ उठती है। जैसे कोई सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, शराब पीता है, उसकी तलफ लगती है। एक घड़ी आ जाती है जब उसे पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि बात बिल्कुल फिजूल है। धुएं को भीतर ले जाता है, बाहर ले जाता है कोई, किसी मतलब की नहीं है ये बात, लेकिन आदत हो गई है, छूटती नहीं। ऐसे ही क्रोध की आदत हो जाती है, ऐसे ही उदास होने की आदत हो जाती है। फिर हो जाता है एक भाव, स्थायी भाव बन जाता है। कभी कभी उदास हो जाने को क्षमा किया जा सकता है। जिंदगी में हजार अड़चने हैं, आदमी कमजोर है, आदमी की सीमाएं हैं, समझ में आती है बात, कभी उदासी भी आ जाती है। कोई मर गया तो उदास ना होगे तो क्या करोगे। जिस पर बड़ा भरोसा था वह धोखा दे गया, उदासी स्वाभाविक है। जिसके साथ सोचा था कि जिंदगी भर साथ साथ रह लेंगे, वह अचानक बीच से विदा हो गया, उदासी स्वाभाविक है, क्षमा की जा सकती है। क्षण भंगुर भाव क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे होता यह है कि जो क्षण भंगुर भाव हैं वे स्थायी भाव बन जाते हैं। आदमी उदास ही रहने लगता है, उदासी उसको स्वाभाविक हो जाती है।
उसको हंसते देखना बहुत कठिन है। वह हंसता भी है तो उसकी हंसी में भी उदासी ही झलती है। ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ, तुम्हें उदासी का कारण दिखाई नहीं पड़ता। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि जितने तुम अतीत के दिनों में उदास रहे हो, वे सब उदासियां इकट्ठी हो गई हैं। आज उनका ढेर लग गया है। उस ढेर का कोई भी कारण नहीं दिखाई पड़ता। एक एक बूंद इकट्ठा करते करते गागर भर गई है। तुमने तो एक एक बूंद भरी थी, इसलिए गागर कैसे भर गई? गागर के भरे होने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कारण तो पड़ा होगा कोई ना कोई, क्योंकि इस जगत में अकारण कुछ भी नहीं, चाहे प्रत्यक्ष ना हो। दुख भी हो तो आदमी इतना उदास नहीं होता। कम से कम कुछ तो रहता है करने को, व्यस्त रहने को कुछ तो रहता है हाथ में, उलझन तो रहती है, उपाय तो रहता है। उलझे रहें कहीं, अपने को भुलाए रहो। कभी ऐसी घड़ी आ जाती है कि उदास होने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। सुखी होने की कोई नजर मिलती नहीं मालूम होती। सुख का कोई द्वार नहीं खुलता, दुख का कोई कारण नहीं दिखता। आदमी बिल्कुल बीच में लटक कर रह जाता है, ना घर का और ना घाट का। अब ना तो बसंत का कोई उत्सव है और ना ही पतझड़ का रोना है। ये दिल अब खराब है, लेकिन हमेशा खराब नहीं था। खिले थे यहाँ फूल भी आरज़ू के, कभी यहाँ वासनाओं के, इच्छाओं के, कामनाओं के फूल भी खिले थे। चुभे थे यहाँ खार भी जुस्तजू के, और जीवन के कांटे भी चुभे थे। यह दिल खराब है, लेकिन सदा बेनियाज़े बहारें खिजा तो नहीं था। आज ऐसा है, लेकिन सदा ऐसा नहीं था। मैं वो आशिको रंगो वो हूँ कि जिसे लूहू अपना सरफे बहारा किया था, और मैं वह प्रेमी हूँ जिसने कभी बसंत पर अपने खून को न्यौछावर किया था। अतीत में झांकना होगा। तुम आज उदास हो तो अतीत में देखना होगा। तुम्हारा अतीत उदासी को सघन करता गया है। बूंद बूंद गागर ही नहीं भरती, सागर भी भर जाता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी रात को अंधेरा करता चला गया है। सब तारे छुप गए। आज अचानक कारण नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कारण पीछे होंगे तुम्हारे अतीत में। तुम्हारी असफल वासनाएं, तुम्हारे वसंतों का पतझड़ों में बदल जाना, तुम्हारे प्रेम का घृणा में बदल जाना, मित्रों का शत्रुओं में बदल जाना, तुम्हारी आशाओं पर सब पानी फिर गया है। लेकिन ये तुम्हारा ही नहीं है। जिसने पूछा है उसका ही नहीं है ये मामला, सभी का यही है। एक ना एक दिन सभी को ऐसी उदासी आती है। सिकंदरों को भी आती है, जो सब पा लेते हैं उनको भी आती है, जो हारते हैं उनको भी आती है, जो जीतते हैं उनको भी आती है। क्योंकि जीतने पर पता चलता है कि जीतने में कुछ सार नहीं था। व्यर्थ ही मेहनत की, व्यर्थ दौड़ धूपे, व्यर्थ आपाधापी की। सब पाकर भी पता चलता है कि कुछ हाथ ना लगा, हाथ खाली है। हाथ ही खाली नहीं है, दिल भी खाली है। सारा जीवन ऐसे ही मरुस्थल में खो गया, रेगिस्तान में खो गया। तब एक उदासी घेरती है। वैसे ही उदासी ने तुम्हें घेरा रखा है। इस उदासी में एक तो तुम्हारा अतीत है। एक कारण खोजना जरूरी नहीं है। तुम्हारा सारा अतीत का इकट्ठा संस्कार तुम्हें उदास कर गया है। और दूसरी बात, इस उदासी में अभी भी कहीं छिपी हुई भविष्य की आशा है, फ्यूचरिस्टिक भाव है। नहीं तो उदासी टूट जाए। यह तुम्हें समझना थोड़ा सा कठिन अवश्य मालूम होगा। जब किसी आदमी को तुम निराश देखो तो ये मत समझना कि उसने आशा छोड़ दी है। निराश होने का मतलब ही यही होता है कि आशा कभी भी कायम है। हालांकि जीवन ने, जिंदगी ने आशा के सब उपाय तोड़ दिए हैं, लेकिन आशा अभी भी कहीं कायम है। नहीं तो बिना आशा के निराश भी कैसे होगे। जितनी बड़ी आशा होगी उतनी बड़ी निराशा होती है, उसी अनुपात में होती है। अगर किसी आदमी की सारी आशाएं ही टूट गईं तो फिर निराशा भी नहीं हो सकती। फिर निराशा क्या? उसी व्यक्ति को हम सत्संगी व्यक्ति कहते हैं, जिसने आशा करना ही छोड़ दिया। और आशा करना छोड़ा
तो आशा की जो छाया है निराशा वह भी विदा हो जाती है। साधारण तर्क तो कहता है कि जब आशा टूटेगी तो आदमी निराश हो जाएगा, लेकिन वह सच नहीं है। जीवन का अनुभव कुछ और कहता है। अगर आशा सच में ही टूट जाए, आशा का कोई एक धागा भी शेष न रह जाए, अखंड अविच्छिन्न, तो तुम पाओगे निराशा भी उसी के साथ चली गई। तुम कहते हो मन उदास है, कारण दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम्हारे मन में अभी भी सुख को पाने की आशा है। अभी भी तुम इस संसार में कुछ बना लेना चाहते हो, कर लेना चाहते हो। हालांकि जिंदगी कहती है हो ना पाएगा। तुम कर चुके बहुत बार। जो भी घर तुमने बनाए गिर गए, जो भी मंसूबे तुमने बांधे असफल हुए, जो भी नाव तुमने चलाई वह तुमने डूबती देखी। तुम्हारे जीवन भर का, अतीत भर का अनुभव कहता है कुछ हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे दिल में छिपी हुई वासना का बीज कहता है कौन जाने इस बार करो और हो जाए। 99 दफा हार हो गए हो, लेकिन 100वीं बार आदमी जीत जा सकता है। कहीं अभी भी वासना कुलबुला रही है, बहुत गहरे में दबी होगी, क्योंकि अतीत के अनुभव ढेर लग गए हैं। है उदासी का, लेकिन उस उदासी की राख में कहीं अभी भी वासना का अंगारा है। आशा और निराशा साथ चलते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही पक्षी के दो पंख। एक पंख गिर गए तो दूसरा भी व्यर्थ हो जाता है। तुम उदास हो तो निश्चित ही तुम्हारे भीतर कहीं कभी अभी भी आशा का अंगारा दबा पड़ा है। अभी तुम सोचते हो इस जिंदगी से कुछ मिल सकता, अनुभव कहता है नहीं मिल सकता, लेकिन अनुभव पर अभिलाषा की जीत होती चली जाती है। अतीत उदास बना रहा है और भविष्य में अभी भी सोचते हो शायद ऐसा हो जाए। असंभव भी होता है, चमत्कार भी तो घटते हैं। इस आशा को तुम सब जाने दो। इस संसार में कोई चमत्कार नहीं होता, सब कुछ वैज्ञानिक है। इस संसार में कभी कोई विजय नहीं मिलती। हार यहाँ का भाग्य है, पराजय यहाँ की नियति है। हारते हैं वे हारते ही हैं, जीतते हैं वे भी हारते हैं। असफल तो असफल होते ही हैं, सफल भी असफल होते हैं। इस संसार में हम जो भी करें वह पानी पर किए गए साइन से ज्यादा कुछ नहीं है, पानी पर किए गए हस्ताक्षरों से ज्यादा नहीं है। बन भी नहीं पाते और मिट जाते हैं। आशा को पूरी तरह से विदा करो और तुम अचानक पाओगे उस विदाई में उदासी भी गई, निराशा भी गई, और तुम पाओगे एक अपूर्व शांति उतरने लगी, कोलाहल मिटने लगा, दूसरे की इच्छा न रही। उसी में तुम अंतर यात्रा शुरू करते हो। अपने भीतर आना हो तो बाहर से सब आशा निराशा छूट जानी चाहिए, नहीं तो आंखें भीतर कैसे मुड़े, कान तुम्हारे भीतर कैसे सुने। जब तक तुम्हारा मन कहता है बाहर चलो, कहीं चलो, शायद यहाँ नहीं मिला राज्य वहाँ मिल जाए, शायद यहाँ सुख नहीं मिला तो वहाँ मिल जाए, तब तक तुम भटकते ही रहोगे। संसार का केवल इतना ही अर्थ है, बाहर की भटकन, और ध्यान में उतरने का, भजन सिमरन में उतरने का इतना ही अर्थ है। बाहर की भटकन गई, तुम अंतर्मुख हुए, तुम अपने भीतर आ गए, अपने घर में विराजे, विश्राम किया। उस विश्राम में ही तुम पाओगे परमा आनंद। अभी एक और प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। प्रश्न है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछूं, आपसे कुछ कहूं। सवाल उठते भी हैं, प्रश्न बनते भी हैं, लेकिन फिर सोचता हूँ यह पूछूं कि वह पूछूं, आज पूछूं कि कल पूछूं, आंखों आंखों से कुछ पूछूं कि कोरा कागज ही भेज दूं। फिर बात टल जाती है, घड़ी निकल जाती है और मन की जिज्ञासा मौन प्रतीक्षा में बदल जाती है। अचानक आपके किसी प्रवचन में, किसी कथा के कथन में कोई भूला प्रश्न याद आ जाता है जो उत्तर बनकर मुस्कुराता है। तो इसका क्या कारण है? पहली बात, पूछो या ना पूछो, उत्तर दिए जा रहे हैं। उत्तर मैं दे ही रहा हूं। अगर तुमने धैर्य रखा तो ना पूछा,
तो भी उत्तर मिल जाएगा। अधैर्य किया, पूछा तो भी उत्तर मिल जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि जब तुम प्रश्न पूछते हो तो जो उत्तर मैं देता हूं उससे दूसरों को तो शायद उत्तर मिल जाए, तुम्हें शायद ही मिले। क्योंकि पूछने वाले का मन बड़ा तनाव से भरा होता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। बड़ी अड़चन हो जाती है। वह डरा रहता है, घबराया रहता है। मैं क्या कहूँगा? मैं चोट करूँगा, हिलाऊंगा, डुलाऊंगा, जगाऊंगा, क्या करूँगा? फूल की तरह मेरा उत्तर आएगा कि पत्थर की तरह मेरा उत्तर आएगा? जो पूछता है वह बेचैन हो जाता है, वह तनाव से भर जाता है। उसका उत्तर दिया जा रहा है और अक्सर वह चूक जाता है। दूसरे शांति से सुन लेते हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। प्रश्न तो उनका भी यही है। आदमियों के प्रश्नों में भेद क्या है? वही तो समस्याएं हैं, वही प्रश्न है। आदमी आदमी में कहाँ बड़े फर्क हैं? अगर फर्क भी होते हैं तो बहुत अनुपात के होते हैं। किसी को क्रोध ज्यादा है, किसी को काम ज्यादा है, किसी को लोभ ज्यादा है, किसी को मोह ज्यादा है। बस अनुपात के भेद होते हैं, परसेंटेज के भेद होते हैं, मात्रा के भेद होते हैं। मूलतः तो प्रश्न वही के वही हैं, क्योंकि आदमी सभी एक जैसे हैं। अज्ञान एक जैसा है, अंधेरा एक जैसा है, भटकन एक जैसी है। और उत्तर भी कहाँ अलग अलग हो सकते हैं? उत्तर भी तो एक ही है। प्रश्न तो बहुत होंगे, उत्तर तो एक ही है। सारे उत्तरों में एक ही आकांक्षा है कि तुम भीतर लौट जाओ, तुम अंतर्मुख हो जाओ, अपने भीतर आ जाओ, अपने को देख लो, अपने आप को पहचान लो, जागृता अवस्था आ जाए तुम सब में। जिंदगी को सरल करो तुम, और सरल करना हो तो मन के विकल्पों को बहुत सहारा मत दो। और धीरे धीरे मन के विकल्प गिरते चले जाएंगे तो निर्विकल्प की दशा करीब आएगी और निर्विकल्प समाधि अनुभव होगी। ये सब विकल्प हैं, ऐसा करूं, वैसा करूं, जो लगे करने जैसा कर लेना, फिर उस पर और ज्यादा ऊहापोह मत करना। फिर यह तो प्रश्न की ही बात है, कुछ हर्ज हुआ नहीं जा रहा है, पूछो तो, नहीं पूछो तो कुछ खोया नहीं जा रहा है। पूछना हो पूछ लेना, नहीं पूछना हो नहीं पूछ लेना। लेकिन यह डांवाडोल होते मन को सहारा मत देना, नहीं तो यह मन की जड़ आदत हो जाएगी। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कॉल पर कि भाई नामदान लूं या ना लूं, नाम दीक्षा लूं या ना लूं। मैं उनसे कहता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं, कुछ भी कहूं, तो तुम्हारा मन सोचेगा इसकी माने कि ना माने। यह तो मन है, यह जो विकल्प खड़ा कर रहा है, यह फिर भी विकल्प खड़ा कर देगा, चॉइस खड़ी कर देगा कि इसे चुनूं या उसे चुनूं, मैं नामदान ले लूं बाबा जी महाराज से या ना लूं। आज जो भाव उठा हो उसमें गुजरो, उसमें जाओ। एक ही सूत्र मैं तुम्हें देना चाहता हूं, वह यह है, अगर किसी को हानि ना होती हो तो उसे कर ही लो। उसमें क्या विचार करना है? शुभ करना हो या तत्क्षण कर लो, अशुभ करना हो तो कल पर टालो, पाप को कल पर टालो, पुण्य को आज पर टालो। अब तुम्हें अगर नामदान लेना हो तो जल्द ही अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाओ और बाबा जी महाराज से ले लो। अगर नहीं लेना हो तो ये भी तुम्हारी मर्जी। लेकिन आदमी खूब उल्टी खोपड़ी है। पाप करना हो तो अभी कर लेता है, पुण्य करना हो तो कल सोचता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम ये नहीं सोचते कि इसको गाली का उत्तर दें कि ना दें, कि आज दें कि कल दें। तुम उसी क्षण दे देते हो, तुम एक क्षण नहीं चूकते। गलत को करने में हम बड़ी तत्परता दिखलाते हैं। दुनिया में 99% गलत समाप्त हो जाएं अगर हम जरा सा भी रुक जाएं। जब बुरा करना हो तो थोड़ा ठहरना, कल कर लेना, परसों कर लेना, जल्दी क्या है। गुरजेफ का दादा मरा तो उसने कहा गुरजेफ से, वह छोटा ही था, 9 साल का था, कि तुझसे मेरी एक ही प्रार्थना और एक ही मेरी आज्ञा है, यही मेरी वसीयत है। मेरे पास देने को तो कुछ नहीं,
लेकिन मेरे पिता जब मरे थे मुझे दे गए थे और उसने मुझे जीवन में बड़े सुख दिए और बड़े आनंद मैंने जीवन में बिताए। तू भी याद रखना, तू अभी छोटा है, खूब याद कर ले ताकि भूल ना जाए। तो गुरजीफ ने याद कर लिया। दादा इतना ही कह गया था कि अगर कभी क्रोध आए, अगर कभी गुस्सा आए, तो जिस पर गुस्सा आ जाए उससे इतना कहना कि मैं 24 घंटे बाद आकर इसका जवाब दूंगा। फिर 24 घंटे विचार कर लेना, फिर जवाब दे देना जैसा भी देना हो। गुरजीफ ने लिखा है कि इस एक बात ने मेरी जिंदगी में क्रांति ला दी, क्योंकि 24 घंटे बाद जवाब देने जैसा ही न था। या तो ऐसा लगा कि उस आदमी ने ठीक ही कहा तो मैं जाकर क्षमा मांग आया, या ऐसा लगा कि उस आदमी ने बिल्कुल झूठ कहा है तो झूठ के खिलाफ जवाब देने की जरूरत भी क्या है। 24 घंटे में वह जरूरत नहीं है। शुभ करना हो तो तत्क्षण कर लेना। ऐसा कुछ करना हो जिससे किसी को कोई हानि नहीं हो रही हो तो एक क्षण की भी सोचने की देरी मत करना। अब तुम्हें प्रश्न पूछना हो तो पूछ ही लेना, किसी की कोई हानि नहीं होगी, किसी को लाभ ही हो सकता है। तुम्हारे प्रश्न से शायद किसी को उत्तर मिल जाए। जब किसी दूसरे के प्रश्नों के उत्तर से तुम्हें उत्तर मिलता है तो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से भी किसी को उत्तर मिल सकता है। कंजूसी क्या है, पूछ ही लेना। यह पूछूं कि वह पूछूं, आज पूछूं कि कल पूछूं, कोई रुकावट तो है नहीं। यह भी पूछो और वह भी पूछो, और आज भी पूछो और कल भी पूछो। कुछ ऐसा थोड़े ही है कि आज पूछ लिया तो फिर कल नहीं पूछ सकते, यह पूछ लिया तो वह नहीं पूछ सकते। पूछने की तुम्हें जैसी सुविधा है दुनिया में शायद किसी को हो। तुम्हारे सारे प्रश्नों का स्वागत है। तुम्हें कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछो, तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो। मेरे तुम्हारे बीच संवाद चल रहा है, यह कोई विवाद नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तुम पूछते हो जिज्ञासा से, मुमुक्षा से। जब भी मैं देखता हूँ कि किसी ने विवाद की दृष्टि से कोई प्रश्न कमेंट में किया है, उसका मैं उत्तर ही नहीं देता हूँ, क्योंकि विवादियों से मेरा कोई रस नहीं है। जब मैं देखता हूँ किसी ने ज्ञान के कारण पूछा है कि उसको ज़्यादा ज्ञान सिर पर चढ़ा है, किसी ने जब इस तरह पूछा कि उसका प्रश्न ज्ञान से आ रहा है, तो मैं उत्तर नहीं देता। उसके पास तो ज्ञान है ही, उसे उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पास उत्तर खुद ही है। जब कोई इस तरह पूछता है कि उसे मालूम ही है, तब मैं उत्तर नहीं देता। लेकिन जब भी कोई इस तरह पूछता है कि उसे मालूम नहीं है, जानने की आतुरता है, प्यास है, तो फिर प्रश्न कैसा भी हो मैं उत्तर जरूर देता हूँ। आज उत्तर ना दूं तो कल जरूर दूंगा, कल ना दूं तो परसों दूंगा, कभी ना कभी जरूर दूंगा, जब तक जिंदा हूँ जरूर दूंगा। क्योंकि मैं प्रतीक्षा करता हूँ ठीक क्षण की। जब भी ठीक क्षण आ जाएगा तुम्हारा प्रश्न उत्तर पाएगा। पूछ लो फिर मुझ पे छोड़ दो, फिर जल्दी भी मत करना। कुछ लोग पूछ लेते हैं, फिर वे दूसरे दिन से ही राह देखने लगते हैं, फिर उनको कुछ और सुनाई नहीं पड़ता। उनको अपने प्रश्न की फिक्र लगी रहती है कि हमारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया। अभी एक व्यक्ति हैं जो कमेंट सेक्शन में हर बार प्रश्न पूछते हैं, काफ़ी पूछते हैं, और उनको मैं उत्तर देता नहीं। तो अब तो वह व्हाट्सएप पर बोलने लगी हैं कि भाई आप मेरे उत्तर नहीं देते, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। धैर्य रखो, या तो समय अनुकूल ना होगा, या तुम्हारी पात्रता ना होगी, या तुमने जो पूछा है उसका उत्तर पाने की अभी तुम्हें ज़रूरत ना होगी। जब ज़रूरत होगी तब मिल जाएगा। मैंने सुना है एक गणितज्ञ को दूसरे महायुद्ध में युद्ध पर जाना पड़ा। सभी लोग सेना में भर्ती किए जा रहे थे, उसे भी जाना पड़ा। वह बड़ा विचारक था, दार्शनिक था। जो जनरल उसकी कवायद देखने गया वह हैरान हुआ। जो कैप्टन उसे कवायद करवाता था वह भी परेशान था, क्योंकि कहा जाए लेफ्ट टर्न, बाएं घूम, वह खड़ा ही रहे। सारी दुनिया बाएं घूम जाए, सारी रेजिमेंट बाएं घूम जाए, वह वहीं का वहीं खड़ा रहे। उसका कैप्टन पूछे आप क्यों खड़े हैं? वह कहे मैं सोच रहा हूँ कि बाएं घूमूं कि नहीं, या घूमने से फ़ायदा क्या, या फिर अभी थोड़ी देर में दाएं घूमना पड़ेगा।
तो ये लोग घूमकर फिर दाएं आ जाएंगे, मैं वहीं खड़ा रहूं, इसमें हर्ज भी क्या है। कैप्टन बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैं प्रसिद्ध दार्शनिक था और गणितज्ञ था, एकदम उसको ऐसा कहा भी नहीं जा सकता था। उसका नाम था ख्याति लब्ध। उसका नाम यह था, उसने जनरल को कहा कि आप कर देख लें, अब मैं क्या करूं इस आदमी के साथ। ये तो कोई छोटी आज्ञा भी मानने को राजी नहीं है। ये कहता है कि मैं सोचता हूं संगत होगी तो मानूंगा, और फिर मैं देखता हूं कि तुम थोड़ी देर में बाएं घूम कह देते हो तो फायदा ही क्या है। हम अपनी ही जगह खड़े रहे, लोग फिर अपने वापस उसी जगह आ गए, तो ये बाएं दाएं घूमने में कुछ सार भी नहीं है। इस आदमी की वजह से दूसरे लोग भी कम सुनते हैं मेरी। वे कहते हैं उससे कहिए, और ये आदमी प्रतिष्ठित है, मैं इसका अपमान भी नहीं करना चाहता। जनरल ने देखा, उसने कहा कि इसको ऐसा करो कि मैस में भेज दो, चौके में काम करे कुछ। ये काम का नहीं है मिलिट्री में, क्योंकि ये बाएं दाएं नहीं घूमता। कल इससे कहें बंदूक चलाओ, ये कहे क्यों चलाएं, इससे हमारा क्या बिगाड़ा है। इस आदमी को हम क्यों मारे, इसकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, ये हम नहीं करने वाले। ये जब दाएं घूमने में झंझट अपने आप को मानता है तो और तो आगे कहाँ जाएगा। इसलिए तो मिलिट्री में दाएं बाएं घुमाते हैं। वह परीक्षा है और प्रशिक्षण है, जड़ बनाने का। तुम्हारा सोच विचार खत्म हो जाए। बाएं घूम दाएं घूम, घुमाते 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 एक दिन कहा कि बंदूक चलाओ, तो तब तक आदमी खुद ही हो जाता है मरने मारने को तैयार। इतना दाएं बाएं घुमाते हैं कि उस आदमी की खोपड़ी में एकदम आग जलने लगती है। वह कहता है कि ठीक, अब कुछ भी करा दो, एक मौका मिला है, अब चूको मत। और धीरे धीरे उसकी बुद्धि और संवेदना क्षीण हो जाती है। फिर वह गोली चला देता है, बम गिरा देता है। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर बम गिराया, उससे जब दूसरे दिन सुबह पूछा तो उसने कहा, मैं रात निश्चिंतता से सोया क्योंकि मैंने आज्ञा का पालन किया। 1 लाख आदमी मर गए और ये आदमी रात निश्चिंतता से सोया। इसकी बुद्धि बिल्कुल क्षीण हो गई है। इसने एक भी बार रात ये नहीं सोचा कि 1 लाख आदमी मेरे बम गिराने से राख हो गए। अपार पीड़ा झेलनी उन्होंने, नरक भी फीका है उस पीड़ा के सामने। छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, गर्भ में बच्चे, बेबी जलकर राख हो गए। स्त्रियां थी जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, नागरिक थे, क्योंकि हिरोशिमा कोई मिलिट्री कैंप नहीं था, आम आदमियों की बस्ती थी। लेकिन इस आदमी की निश्चिंतता रही, रात आराम से सोया, काम पूरा कर आया, जो आज्ञा मिली थी पूरी कर दी। इस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी बैठा था, जिसका जिम्मा था कि वह बताएगा कब गिराया जाए, कब सिग्नल दे, वह आदमी नहीं सो सका रात भर क्या, वह 3 महीने तक नहीं सो सका। वे जो लपटें उसने देखी थी, वह जो चीख पुकार सुनी थी, उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके मन में यह घाव इतना गहरा लगा और उसे पता नहीं था ये जो आज्ञा दे रहा है यह एटम बम गिरेगा। इसका उसे कुछ पता नहीं था यह जो आज्ञा दे रहा है यह एटम बम गिरेगा। इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह तो हमेशा ही साथ होता था, बम गिराने के लिए आज्ञा देता था। जैसे साधारण बम थे, उसने सोचा यह भी साधारण बम है। उसे कुछ पता नहीं था, उसे तो सिर्फ सिग्नल देना था कि यह ठीक जगह आ गई, अब बम गिरा दो। बम ये क्या है, साधारण बम है कि एटम बम है, इसे कुछ पता नहीं था। यह तो दूसरे दिन से उसे पता चला जो भयानक कांड हो गया था उसके हाथ से। वह बड़ा उद्विग्न हो गया। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अमेरिका में प्रचार करने लगा, जा जाकर गांव-गांव में अणु बम के विरोध में एटम बम पर पाबंदी लगनी चाहिए। और उसकी बात का बल था, क्योंकि उस आदमी ने हिरोशिमा अपनी आंख से देखा था। नीचे उठती लपटें और चीख पुकार और वह नरक, वह तांडव नृत्य का, मृत्यु के नृत्य का उसकी बात में बल था। सरकार थोड़ी भयभीत हुई, उसकी बात लोग सुनते थे, गौर से सुनते थे। सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया 20 मनोवैज्ञानिकों का, और उन मनोवैज्ञानिकों के आयोग में उस आदमी को पागल करार देकर पागल खाने में रख दिया।
अब ये बड़ी अजीब बात हुई। पहला आदमी पागल मालूम होता है जिसने 1,00,000 लोग मार डाले और रात कहता है मैं निश्चिंतता से सोया क्योंकि आज्ञा पूरी कर दी। ये दूसरा आदमी पागल नहीं है, मगर सरकार इसको पागल घोषित करवाती है। इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास दिल है तो तुम पागल समझे जाओगे। अगर तुम्हारे पास संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, तो तुम पागल समझे जाओगे। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पागल राजनेता बने बैठे हैं। यहाँ पागलों के गिरोह राजधानियों में अड्डा जमाए बैठे हैं। तो वह दार्शनिक आदमी था, बाएं घूम दाएं घूम सुनता नहीं था। कहता सोचूंगा, विचारूंगा, फिर करूंगा। बिना सोचे विचारे तो कोई कृत्य कैसे किया जाए। उसे भेज दिया गया किचन में। जनरल उसके पीछे आया और उसने कहा तुम एक छोटा सा काम करो। ये देखते हो मटर के दाने, बड़े बड़े एक तरफ कर दो, छोटे छोटे एक तरफ कर दो, 2 ढेरी लगा दो। 2 घंटे बाद लौटकर आया, देखा कि वह आदमी वहीं बैठा है, सिर पर हाथ लगाए। मटर के दाने वैसे ही वैसे ढेरी पर पड़े हैं। जनरल ने पूछा अब ये क्या हो रहा है? अभी तक कुछ शुरू नहीं किया? काम बहुत कठिन है क्या? उसने कहा बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मझोल हैं, और मझोल को कहाँ करना, इस तरफ कि उस तरफ। ऐसे ही भाई तुम्हारे प्रश्न है कि भाई पूछूं कि ना पूछूं। अगर किसी का अहित ना होता हो तो देर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और किसी का अहित होता हो तो जितनी देर रुक सको उतनी ज़रूरत है। अगर बम गिराना हो तो खूब सोचना कि गिराऊं या ना गिराऊं। मटर के दाने ही अगर अलग करने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि एक आध मझोल इस तरफ चला गया या उस तरफ चला गया। निर्दोष कुछ कृत्य हो तो देर की ज़रूरत नहीं है। निर्दोष कृत्य में चिंतन को लाने से देर होगी। दोषी कृत्य में चिंतन को ले आओ। दोष को करने से पहले खूब सोचो और तुम दोष से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि कभी ना पार कर पाओगे। और अगर तुमने पुण्य को करने के लिए बहुत बार सोचा तो तुम पुण्य से छूट जाओगे। तुम पुण्य कभी कर ही नहीं पाओगे। आत्मा और मन एक ही ऊर्जा की 2 दशाएं हैं। लेकिन प्रश्न प्यारा है। चलो इतना तो पूछा, यह भी पहली बार ही पूछा, इस बार तो हिम्मत की। अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी बुद्धि बहुत बहुत विचारों से भरी है उन्हें प्रश्न पूछना आसान होता है, लेकिन जब प्रश्न दिल से उठते हैं तो वे कठिन होते हैं। पहले तो वे बनते नहीं, ठीक ठीक शब्दों में उन्हें बांधा नहीं जा सकता। शायद इसीलिए तुम सोचते होंगे कि भाई आंख ही आंख से पूछूं, कि भाई तुम्हारे सामने ही आ जाऊं। प्रेम बांधता है मनुष्य को मनुष्य से, सीमा से, तब भी भाषा असमर्थ हो जाती है। उस मिलन को भी प्रकट करने में असमर्थ हो जाती है। लेकिन जब कोई परमात्मा के प्रेम में पड़ता है तब तो सीमा का असीम से मिलन होता है, शांत का अनंत से मिलन होता है। तब तो बात और मुश्किल हो जाती है। तो कुछ हर्ज नहीं है अगर कभी कोरा कागज भी तुम मुझे भेज दोगे मेरे पते पर, तो मैं समझूंगा और मैं पढ़ लूँगा, और कुछ हर्ज नहीं है। अगर कभी आंखों आंखों से कह दो मुझसे साक्षात मिलो, तो भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी रोकर, कभी नाचकर, कभी गुनगुना कर कह दो, कुछ हर्ज नहीं है। कभी चुप रहकर कह दो, इसमें भी कुछ हर्ज नहीं है। डावाडोल मत होते रहो, निर्णायक बनो। निर्णय लेते लेते थिर होते होते मन एक दिन विसर्जित हो जाता है, ध्यान सिमरन में डूबते डूबते, भजन में डूबते डूबते। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। टेलीग्राम पे मेरा मोबाइल नंबर भी होगा, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें अगर आपको इससे मदद मिली हो। मैं चाहता हूँ, आपसे विनती है मेरी कि आप उनकी भी मदद करें, उनको आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छी जानकारी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। और अगर आप डेली वाणी के माध्यम से या अपनी निजी अनुभव के माध्यम से सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
या डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट सत्संग हो उसे सुन लिया करें। फिर से कह रहा हूँ कि शेयर ज़रूर कर दिया करें इन सत्संगों को। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनती है। शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियोस को, ऐसे ही मत छोड़ा करें। आपने इतना वक्त दिया, इतना सारा समय दिया मुझे, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।